आसक्ति राग हमारा शरीर में और भोगों में है, परमानंद का अनुभव है नहीं। परमानंद का आकर्षण भी इतना नहीं जितना भोगाकर्षण है। तो परमानंद के मार्ग में कृपा से चल तो दिए हैं, पर ऐसा लगता है कि सुख तो इंद्रियजन्य भोगों में ही है। और हम बहुत हर्षित होते हैं जब हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी भी विषय का आकर्षण कराकर कर्मेंद्रियां उसमें वर्तती हैं, तो हमारा अंतःकरण हर्षित होता है। आज हमने ये खाया, ये पिया, ये देखा, ये सुना, ये भोगा। यही है हमारा बंधन जो हम स्वयं स्वीकार किए हुए हैं। ये हमारे निश्चय से ही हटेगा। उपदेश सदगुरुदेव के, आचार्य के, प्रभु के, और स्वीकृति हमारी स्वीकृति ही परमार्थ में हमें आगे बढ़ाएगी। अगर हम उपदेश स्वीकार न करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। करुणा करके प्रभु उपदेश करते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा अपने आराध्य देव में लगाता हुआ मुझ में संयम पूर्वक जो वृत्तियों को जोड़ा तो सम्यक स्थिति मेरी हो गई, अर्थात भागवतिक स्थिति में वो स्थित हो जाता है। उसी को निर्वाण पद मिलता है, उसी को परम शांति पद मिलता है। वो वर्तमान में मोक्ष स्वरूप है, वर्तमान में परमानंद भगवत स्वरूप है। युञ्जन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः। योगी जिसका निश्चय हो गया है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप द्वंद्वों को सहते हुए निरंतर भजन वृत्ति में डूबना। निरंतर, ये कठिन शब्द है निरंतर। अगर हम बहुत काल तक अभ्यास सब कुछ सहते हुए नहीं करेंगे तो निरंतर भजन नहीं चला सकते आप। और यदि बहुत काल तक आप ऐसा अभ्यास कर ले गए, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो आपके हृदय की भूमिका ऐसी दृढ़ हो जाएगी कि आपको भजन करना नहीं पड़ेगा। केवल भजन का आप स्वाद लीजिए, भजन चल रहा है, कैसा आनंद होता है। सच्ची मानिए, ये सब अकल नहीं लगानी पड़ती कि ये मिथ्या है, इसे त्याग दो, इसमें सुख नहीं। ये सब प्रारंभिक ककहरा की पढ़ाई होती है। जब नाम का निरंतर हृदय में स्फुरण होने लगता है, बड़ी महिमा है नाम की। हमारे हृदय में जब तक नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं आ रही, तभी तक ये बात है। वज्रम पाप मही भृताम भगवदोद्रेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमस दिग्मांस बिंबोदय क्रूर क्लेश महीरुहा मुरुतर ज्वाला जटालह सिखी द्वारम निर्वृत्ति सद्यम नो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ये जो प्रभु का नाम है, हरि कृष्ण गोविंद माधव, ये ऐसे महामहिमा में प्रभु के नाम है। फिर अपना ये राधा नाम तो ये स्वयं हरि जपते हैं, इसकी महिमा का क्या वर्णन करें। वज्रम पाप मही भृताम, ओहो, जहां कोई नाम का आश्रय लिया तो जैसे बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दे वज्र, उसमें ऐसी ताकत है जो देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है वज्र। अगर वज्र का प्रहार कर दे तो हिमालय को भी धूर करके उड़ा दे, वो इतनी सामर्थ्य उस वज्र में है। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े जैसे पर्वतों को वज्र चूर चूर कर देता है, ऐसे ही भगवान नाम अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। कोई भी पाप उस उपासक के जीवन में अब भजन नहीं छुड़वा सकता। शरीर में पीड़ा देना और भजन में बाधा पहुंच जाना, दोनों में अंतर है। भजनानंदी का भजन न रोक सके, यह सबसे बड़ी चतुरता होती है उस उपासक की।
शरीर में आए हुए प्रारब्ध का इतना प्रभाव तुम मत स्वीकार करना कि तुम्हारा परमार्थ बाधित हो जाए, भजन रुक जाए। यह सामर्थ्य भजन से ही मिलती है। किसी भी पाप के प्रायश्चित के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र हमारे आराध्य देव का नाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, बस उसका सतत स्मरण। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े पर्वतों जैसा भी पाप हो तो यह नाम उसे वज्र की तरह धूल धूसरित कर देगा, चूर चूर कर देगा। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार रोग के लिए सिद्ध औषधि है, भव रोग की सिद्ध औषधि है नाम। सर्व पापों का नाश करने में समर्थ है नाम, और भव रोग का निवारण करने के लिए सिद्ध औषधि, दूसरी औषधि की जरूरत नहीं। सिद्ध औषधम, हमारी जिह्वा में यदि नाम चल रहा है, अब हमें भव रोग की चिंता नहीं है। थोड़ा परहेज ठीक रखें, कुमार्गगामी व्यक्ति और वृत्तियों से अपने को बचाएं और निरंतर नाम का अभ्यास करें तो भव समुद्र से पार हो जाएंगे। पार क्या होना है? भव समुद्र ही सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है, नाम पुकारो, ये भव समुद्र ही सूख जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांसु बिंबोदय, ये अज्ञान रूपी रात्रि के सघन अंधकार को दूर करने के लिए बिंबोदय, ये भगवान भुवन भास्कर है नाम। ये अज्ञान के कारण ही हमें भोग प्यारे लगते हैं, अज्ञान के कारण ही शरीर प्यारा लगता है, अज्ञान के कारण ही ऊंचाई नीचाई भेद बुद्धि ये सब अज्ञान में विराजमान है। इस अज्ञान रूपी विशाल रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए ये भगवान सूर्य के समान है नाम। जैसे सूर्य भगवान का उदय होने के पहले ही अंधकार रात्रि का प्रभाव खत्म हो जाता है, ऐसे ही नाम का दृढ़ निश्चय करते ही यह अज्ञान अंधकार हटने लगता है। और कहीं नाम चल पड़ा, जपना और चलना इसमें अंतर है। जपते जपते जब ये मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है तो नाम स्वयं चलता है। कैसे बताएं कि उन उपासकों को कैसा सुख मिलता है जिनके निरंतर नाम चलता है। पर इसमें कोई खास बात नहीं हुई है, वो आप भी कर सकते हैं, पर आप निरंतर ना पकड़ने के कारण नाम को, ये बीच बीच में जो असाधन करते रहते हैं इसलिए आपको अनुभव में नहीं आता। आप नाम जापक हैं, परमार्थ के पथिक हैं, वैष्णव हैं, भगवत आराधन में तत्परता लाने की चेष्टा करते हैं, पर आपको जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसका कारण है आपका साधन के साथ साथ असाधन भी होना। ये असाधन जब तक रहेगा तब तक वो ज्ञान जो आप वर्णन करते हैं वो अज्ञान ही है, अभी आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान होने पर जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे ज्ञान रूपी भास्कर का उदय होने पर हृदय में अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरुदेव के मंत्र नाम वचन के प्रभाव रूपी सूर्य से हृदय का ज्ञान रूपी तिमिर नष्ट हो जाता है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदया, इस अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए भास्कर के समान समर्थ है ये नाम। हमें और कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं, करें तो अच्छा है। अगर नाम नहीं है और साधन चल रहा है तो शून्य है, नाम है और साधन चल रहा है तो वो 10 गुना फल देने वाला होगा। नाम अंक है। क्रूर क्लेश महीरुहा मुरुतर ज्वाला जटालह सिखी, ये जो क्रूरता है हृदय में, बार बार अशांति क्लेश, ये बड़े बड़े वृक्षों की तरह हमारे हृदय में जड़ जमाए हैं, हट ही नहीं रहा। क्रूरता, अशांति, विषयों के प्रति आकर्षण जनित बार बार विक्षेप, बार बार मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु, इन द्वंद्वों का प्रभाव। तो बोले ये नाम प्रचंड ज्वाला है, पूरे वन को भस्म कर देगी। एक नाम की ऐसी अग्नि प्रकट होगी, ये अशांति, क्रूरता,
नाना प्रकार की वासनाओं का आकर्षण, विक्षेप रूपी ये वृक्ष जो जड़ जमाए हुए हमारे हृदय में है, इनको ज्वाला की तरह प्रकट होकर नाम भस्म कर देगा। और कोई तुम्हें आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। ये क्रूरता क्लेश रूपी वृक्षों को जलाने के लिए प्रचंड ज्वाला की तरह ये नाम है। और ये नाम कह रहे हैं, द्वारम निवृत्ति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। आप नाम जप रहे हैं, आप अभी मुक्त हैं, अभी मुक्त हैं। देखो महापुरुषों के वचन समझो, राधा 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 राधा, अभी परम पद में हैं आप, बस ये छूटने न पावे, यही स्थिति आ जाए, अंदर सब ठीक कर देगा नाम। आपको कोई भी अन्य साधन करे तो कोई निषेध नहीं है भागवतिक, लेकिन आवश्यकता नहीं है, समर्थ है नाम। ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे पापों को नष्ट कर देगा नाम। ये नाम भव समुद्र को सुखा देने वाला है, सिद्ध औषधि है भव रोग की। ये नाम जो मोह निद्रा में सोते हुए विविध प्रकार की कामना संकल्प रूपी स्वप्न में विचर रहे हैं, उनको जगाकर उनकी मोह रात्रि का नाश करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में कर दे, ये वो भास्कर है नाम। क्रूरता, शांति, क्लेश, नाना प्रकार के इन महान दुख देने वाली वृत्तियों को जड़ से भस्म कर दे, वो है नाम अग्नि। नाम निरंतर जो जप रहे हो, वर्तमान में ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होने की आशा की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम चिंतन चल रहा है, जिस सेकंड में आप नाम में है वो सेकंड आपका मुक्त है। अगर आप निरंतर, तो आप जीवन मुक्त हो गए, पूरा जीवन नाम में। फिर देख लीजिए, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। ये शांति का परम सदन है। जो नाम जप कर रहे हैं वो मानो शांति के भवन में बैठे हुए हैं, कोई भी दुख द्वंद उनको अशांत नहीं कर सकता। कुछ लोग महापुरुषों की बात न जानने के कारण नाम जापकों का उपहास कर देते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सिद्ध महापुरुषों ने इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कहा, उपहास करने के लिए नहीं कहा कि आपकी जीभ नाम जप कर रही है और अंगुलियों से माला की मन का सरका रहे हैं और मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं, अभी ठीक भजन नहीं हुआ। इसका मतलब वो उपहास नहीं कर रहे, उसके आगे की स्थिति दर्शा रहे हैं। ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें मन, वाणी, एक एक वृत्ति केवल नामाकार, उसी स्थिति में फिर प्रभाव आता है कि रोम रोम में, रग रग में नाम का प्रभाव हो जाता है। वो जिसे छू ले तो नाम चलने लगे, जड़ वस्तु में नाम चलने लगे, चैतन्य की तो बात जाने दो। तो उपहास जो करने वाले जन हैं, हमें उधर नहीं देखना चाहिए। बिना मन लगे कहते हैं कि तुम्हारा भजन व्यर्थ हो गया, जिसे कह देते हैं, प्रा कहा ही जाता है, लेकिन आप खास बात नहीं मन लगना, अन्यथा ना लिया जाए। एक जड़ क्रिया आपको बिना मन लगे तृप्ति दे देगी। आप मन कहीं लगा लीजिए, भोजन पाइए, माना कि आप स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि मन कहीं और लगा है, लेकिन पेट तो भर जाएगा आपका, उसे तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही माना भगवदानंद का वर्तमान में आनंद नहीं ले पा रहे क्योंकि मन आपका विषय चिंतन कर रहा है, लेकिन जीभ से नाम जप कर रहे हैं, तो आपका काम पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे अपने आप कवल रुक जाएगा कि पेट भर गया, उसमें यह समझना नहीं पड़ेगा कि मन लगाए कि ना लगाए। ऐसे ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भागवती की स्थिति, ये नाम जागृत, आपका काम हो जाएगा। इसी नाम का स्वाद लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल रहेगा जो नाम जापक है, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। अग्नि को आप चाहे प्यार से छुओ तो वो जला देगी, गुस्सा से छुओ तो जला देगी, दूसरा कोई छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। विष में मारण शक्ति है। श्रद्धा विश्वास से प्रणाम करके विष पियो तो मार देगा, गुस्सा करके पियो तो मार देगा, कोई जबरदस्ती पिला दे तो मार देगा, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमृतत्व जीवनी शक्ति विराजमान है। प्यार से पियो या गुस्सा से पियो या कोई पिला दे, वो अपना काम करेगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में अपने स्वभाव और प्रभाव का बिना किसी बाधा के असर देखा जाता है। तो क्या नाम का प्रभाव, नाम का स्वभाव, नाम की महिमा इन जड़ वस्तुओं से भी कमजोर है? अरे भाव करो या ना करो, राधा वो अपना काम करेगा। जैसे भाव करें या ना करें, आग को छू लो तो जल जाओगे, ऐसे ये नाम है। बड़े बड़े महान से महान अपराधों को भस्म करने की सामर्थ्य है, अज्ञान का नाश करने की सामर्थ्य है। नाम जीह जपि जागहि जोगी, वो योगी कहलाएगा, वो जगा हुआ पुरुष कहलाया जाएगा जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है।
किसी की मत सुनो, कोई उपहास करता है करने दो, तुम चिंता मत करो। नाम और नामी में अभेद है। यदि राधा बोल रहे हैं तो स्वामिनी हमारी जिह्वा पर कृपा करके ये अक्षर रूप में विराजमान हो रहे हैं, तभी बोल पा रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद बोल रहे हो, तो गोविंद जिह्वा में विराजमान हो रहे हैं अक्षर रूप में। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम कृष्ण हरि गोविंद ऐसे नाम उच्चारण कर सको। ऐसा कोई भी तुम्हारा उपहास किसी भी तरह का करे तो आप बुरा मत मानिएगा, और उपहासकों की बात सुन करके अपने भजन में अंतर मत लाइएगा, क्योंकि प्रारंभ में माला से अच्छा भजन होता है। अगर आपका अभ्यास दृढ़ नहीं है तो माला की अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से सिद्ध बनने की कोशिश ना करें। देखो, एक तार जब मंत्र चल रहा होता है, अभ्यास जैसा प्रारंभ से किया जाता है वैसा होता है। जैसे किसी ने प्रारंभ से माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको सुख की अनुभूति, यद्यपि वो है स्थिति पे, पर माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली, तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। तो अब जैसे अभ्यास किया गया बिना माला के, अब वो एक तार चल रहा है, तो उसमें मन का चलाना, गिनना, ये सब फिर नहीं हो पाता है। वो एक तार चल रहा है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है माला चलाना। अगर आप प्रमाद स्थिति करेंगे तो फिर भजन में नहीं चल पाएंगे। माला से बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। देखो, एक तो रुचि बढ़ती है, और दूसरी बात हमें ये लगता है कि आज 10,000 नाम जप किया, हमें और बढ़ाना चाहिए। फिर हम 10,000 100 किए, फिर और बढ़ाना चाहिए। प्रारंभ में ये ठीक है। एक स्थिति होती है जहां माला आदि तो सवाल ही नहीं होता, नहीं हो सकता। मतलब वो एक तरह से ऐसा माना जाएगा कि मानो उसको कोई भार दे दिया गया हो। मना स्थिति जब अंतर्मुख एकदम डूब जाएगी तो बाहरी फिर चेष्टाएं नहीं हो पाएगी। वो भूरी सखी जी ने कहा है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये बात आई। अब श्वास और नाम का भेद मिट गया, दो नहीं रह गए। सच्ची मानिए, जैसे चीनी और जल और दोनों मिल गए तो शरबत, ऐसे श्वास और नाम दोनों मिल गए। अब आप अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी एक अलग पदार्थ दिखाई दे रहा, जल अलग पदार्थ, दोनों को मिला दिया शरबत। अब स्वाद कितना बढ़िया बन गया उस जल का। चीनी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही, पर चीनी का प्रत्येक बूंद पर स्वाद छुपा हुआ है। ऐसे ही श्वास और नाम मिल गए, नाम श्वास को भेद मिटाए, नाम और श्वास अभेद हो गया। अब दौड़ लगावे तो भी उसको जपना थोड़ी है। जैसे श्वास वैसे ही नाम, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब आगे भजन कैसा हुआ? बोले रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। अब आया नाम का स्वाद, रोम रोम से अनुभव हो रहा कि राधा राधा राधा, रोम रोम से भगवान नाम। ये स्थिति है। उस स्थिति में ये सब बाहरी लीलाएं बंद हो जाती हैं। वो अंतर में ही महारस में डूब। बाहर कौन चेतना करे कि 10 माला हुई कि 11 हुए, ये नहीं चल पाता। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है माला से। इसे व्यर्थ ना समझा जाए। और जो प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा करते हो, बकवास करते रहते, देख लो आप उन दिनचर्या को देख लो। अगर आपके हाथ में माला है, बात भी करना हुआ तो आपको लगेगा कि माला है, और आप देखिए बात करना बंद होगा कि मन का चलने लगेगा। और अगर 10 ही नाम ले लिए तो अपने स्टॉक में तो जमा हो रहा है ना नाम। अगर माला नहीं तो हम देखते हैं कि टहलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, बातचीत करना, एक बार भी नाम नहीं। कई बार उनके अंतःकरण में झांक के देखा, बिल्कुल नाम से खाली। ये सिद्धों की स्थिति, क्या आचरण आप नहीं उतारो।